हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप लोग? होप यू ऑल आर फाइन। तो गाइस आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं 10th स्टैंडर्ड मराठी का थर्ड चैप्टर। ओके गाइस, तो आप लोग अच्छे से ध्यान दीजिएगा एक्सप्लेनेशन पार्ट पे। साथ ही साथ मैं इसमें जो भी हार्ड वर्ड्स रहेंगे उसके मीनिंग्स भी बता दूंगा। ओके गाइस, तो चलिए गाइस बढ़ते हैं एक्सप्लेनेशन पार्ट की ओर। आप लोग ध्यान दीजिएगा। ओके सो गाइस, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो हमारे चैप्टर का नाम क्या है, शाल। तो सबसे पहले मैं आपको इसका मीनिंग बता देता हूँ। शाल मतलब होता है जिसको हिंदी में बोला जाता है शॉल, जो हम लोग ठंडी के टाइम पे ओढ़ते हैं ताकि हमारे शरीर में गर्मी बनी रहे, राइट। साथ ही साथ ये शॉल जो है आपको पता रहेगा कि रिस्पेक्ट के तौर पे दिया जाता है। बड़े बड़े जो लोग रहते हैं उनको शॉल उड़ाया जाता है रिस्पेक्ट मान के, पता रहेगा ना आपको। तो इसी के ऊपर ये लेसन है गाइस। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में क्या दिया गया है। तो सबसे पहले जो राइटर है उनके बारे में क्या दिया गया है देख लेते हैं। तो इस चैप्टर के राइटर कौन है? रा ग जाधव। ओके, इनका नाम है रा ग जाधव। यहाँ पे डेट्स दी गई है गाइस, आप लोग देख सकते हो। 1932 में इनका जन्म हुआ था और 2016 में इनकी डेथ हो गई थी। ओके गाइस, तो चलिए बढ़ते हैं। यहाँ पे राइटर के बारे में कुछ बताया गया है, देख लेते हैं। कवि, समीक्षक, ललित लेखक। कवि मतलब आपको पता ही होगा, पोएटिस्ट। समीक्षक मतलब क्या होता है? फाइन राइटर, एकदम अच्छे राइटर थे, बुक राइटर थे। ओके, ललित लेखक मतलब बहुत ही इनकी राइटिंग जो है बहुत ही ब्यूटीफुल हुआ करती थी। साहित्याची जान, साहित्य मतलब क्या होता है? लिटरेचर, मतलब इनको लिटरेचर के बारे में बहुत ज़्यादा पता था। आणि बहुआयामी समीक्षा वृत्ति, बहुआयामी मतलब क्या होता है? मल्टी डायमेंशनल, मतलब इनको समीक्षा वृत्ति मतलब क्या होता है? लिटरेचर के बारे में, लिटरेचर के नॉलेज के बारे में बहुत सारे डायमेंशनल से, मतलब बहुत सारा नॉलेज था। ओके, मतलब मल्टी डायमेंशनल नॉलेज था इनके पास। समझ में आ गया गाइस? यातून त्यांची समीक्षा विकसित झाली, यातून त्यांची समीक्षा मतलब इनसे, मतलब इन सब चीज़ों की वजह से, इन जितनी चीज़ें यहाँ पे हम लोग ने देखी, इन सब चीज़ों की वजह से क्या हो गया था? इनकी समीक्षा मतलब इनका जो लिटरेचर है, इनका जो व्यू पॉइंट है, इनका जो नॉलेज है वो क्या हो गया था? विकसित हो गया था। विकसित मतलब होता है डेवलप। ओके, व्यापक वाड्मयीन दृष्टिकोण, व्यापक वाड्मयीन दृष्टिकोण मतलब क्या होता है? कोई भी सब्जेक्ट जो रहता था, ओके, एनी सब्जेक्ट जो रहता था वो उनको बहुत अच्छी तरह से क्या करते थे? समराइज करते थे, मतलब बहुत अच्छी तरह से क्या करते थे? जान लिया करते थे। आणि चिंतनात्मकता, चिंतनात्मकता मतलब क्या होता है? एक्सप्रेसिंग। ओके, मतलब ये जो भी अपना नॉलेज हुआ करते थे बहुत अच्छे से एक्सप्रेस किया करते थे। ओके गाइस, आगे बढ़ते हैं। ही त्यांच्या समीक्षेची वैशिष्ट्य आहे, और ये उनका जो भी समीक्षा मतलब ये जो भी उनका नॉलेज था, उनका लिटरेचर से रिलेटेड जो भी नॉलेज था वो उनकी क्या थी? खासियत थी। ओके गाइस, आगे बढ़ते हैं। त्यांच्या समीक्षा विषयक लेखनाची 30हून अधिक पुस्तकें आहेत, मतलब क्या बताया गया है? इन्होंने खुद ने जितना बुक्स लिखी है मतलब लिटरेचर के ऊपर, वो कितनी है? 30 से भी ज़्यादा है। ओके, त्यांचे साहित्य आणि सामाजिक संदर्भ, आनंदाचा डोह, निळी पहाट, आधुनिक मराठी कवयित्रींची कविता, साठोत्तरी मराठी कविता व कवी, आगळी वेगळी नाटक ही समीक्षात्मक पुस्तकें, ये सब उनकी समीक्षात्मक पुस्तकों का नाम है, मतलब ये सब इनकी लिटरेचर बुक्स का नाम है। ओके, जितने हम लोग ने अभी बुक्स के नाम पढ़े वो सब। वियोग ब्रह्म, मावळतीच्या कविता, हे कविता संग्रह। ओके, मतलब ये सब क्या है? इनके कविता संग्रह है, मतलब पोएट्री कलेक्शंस है। ओके गाइज, इत्यादि लेखन प्रसिद्ध है, और इनके ये सब अलग अलग लेखन जो है बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, मतलब बहुत ज़्यादा फेमस है। बताया गया, देख लेते हैं। 1970 से लेके 1990 के बीच में, इस टाइम पे ते विश्वकोशाच्या संपादनाचे सहभागी होते। मतलब क्या बताया गया है? विश्वकोश मतलब क्या होता है? एनसाइक्लोपीडिया। ओके, एनसाइक्लोपीडिया आपको पता ही होगा गाइस, पता है ना आपको। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या बताया गया है? संपादनाचे, संपादनाचे मतलब क्या होता है? एडिटिंग, मतलब जो भी एनसाइक्लोपीडिया एडिटिंग होता है उसका जो भी कामकाज होता है, ये वहाँ पे ये उसके भी मतलब मेंबर रह चुके थे। ओके, कौन से ईयर में क्या बताया गया है? 1970 से लेके 1990 के टाइम में। समझ में आएगा गाइस? ये था हमारे राइटर का परिचय। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। लेसन के अंदर क्या किस बारे में एक्सप्लेनेशन दिया गया है देख लेते हैं। क्या बताया गया देखते हैं। शालीभोवती असलेल्या लेखकाच्या आठवणी, शालीभोवती मतलब शाल, मतलब मैंने आपको बता दिया था गाइज। अभी आपको बताता हूँ, ये लेसन में शालीभोवती, शाली रिलेटेड, ऐसा बहुत सारे वर्ड्स आएंगे तो आप लोग समझ जाना। शालीभोवती मतलब क्या होता है? शाल से रिलेटेड। ओके, असलेल्या लेखकाच्या आठवणी या पाठातून व्यक्त झाल्या आहेत। क्या बताया गया? राइटर जो है, राइटर कौन? रा ग जाधव, इनकी जो शाल से रिलेटेड जो भी यादें हैं, आठवनी मतलब क्या होता है? यादें। ओके, जो भी मेमोरीज है वो इस लेसन में एक्सप्रेस करके उन्होंने बताई है। शाल ही प्रतीकात्मक आहे, प्रतीकात्मक मतलब क्या होता है? सिंबॉलिक। ओके, शाल क्या है? प्रतीकात्मक है। शालीमुळे येणारा शालीनतेचा संदर्भ अंतर्मुख करणारा आहे। क्या बताया गया है? शालीमुळे मतलब शाल की वजह से,
शालीनतेचा, शालीनता मतलब क्या होता है, सिंप्लिसिटी, ओके, मतलब सभ्यता जो रहती है, सिंप्लिसिटी जो रहती है, डिसेंटनेस जो रहता है, ओके, ये हमारे शरीर में आता है। तो ये हमारे शरीर में आते ही इसका जो एक्सप्लेनेशन है अलग नजरिए से क्या बताया गया है, दिया गया है हमारे लेसन में, ओके। पाठातील औदार्याचे उदाहरण, औदार्य मतलब क्या होता है, काइंडनेस, मतलब इस लेसन में काइंडनेस, अच्छेपन का उदाहरण दिया गया है। हे माणसाची संवेदनशीलता जपणारे आहे, क्या बताया गया है, लेसन में जो भी काइंडनेस का जो उदाहरण दिया गया है वो इंसान की संवेदनशीलता, संवेदनशीलता मतलब क्या होता है, सेंसिटिविटी। गाइस आपको पता रहेगा कोई भी पर्सन जो है दुख में रहता है या फिर पीड़ा में रहता है तो उसे देख के हमें भी थोड़ी तकलीफ होती है, राइट। ये क्यों होता है, क्योंकि हमारी जो सेंसिटिविटी है उसके लिए बढ़ जाती है, ओके। तो इस लेसन में जो उदाहरण दिया गया है, काइंडनेस दिखाया गया है, उसके वजह से आपकी सेंसिटिविटी को बहुत ही अच्छा क्या मिलने वाला है, गार्डनेस मिलने वाला, बहुत ही अच्छा स्ट्रॉन्गपन मिलने वाला है। आगे देखते हैं, वस्तूंच्या संदर्भातील आठवणीचे मोल महत्वाचे असते, क्या बताया गया, वस्तूंचे मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट से रिलेटेड तुम्हारी जो आठवण है, आठवण मतलब क्या होता है, यादें हैं, मोल महत्वाचे असते मतलब उसका जो वैल्यू है, यादों का जो वैल्यू है वो कैसा रहता है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। गाइज मैं आपको एग्जांपल दे दूं तो आपके बर्थडे में आपको प्रेजेंट्स मिले रहेंगे, राइट, जो गिफ्ट्स वगैरह आपको मिलते हैं, तो आपके लाइफ में उसका जो अहमियत है वो बहुत ज़्यादा रहेगा, राइट। तो यही इसके अंदर भी बताया गया है, ये लेसन के अंदर भी। कोणत्याही निर्जीव वस्तुशी निगडित, निर्जीव मतलब क्या होता है, नॉन लिविंग थिंग, मतलब कोई भी नॉन लिविंग थिंग ऑब्जेक्ट से निगडित, निगडित मतलब क्या होता है, रिलेटेड, ओके, नॉन लिविंग थिंग ऑब्जेक्ट से रिलेटेड असलेले संदर्भ, संदर्भ मतलब होता है रेफरेंस, मतलब कोई भी नॉन लिविंग थिंग्स ऑब्जेक्ट के रिलेटेड रेफरेंस जो है मानवी भावना तरल ठेवतात। मानवी भावना तरल मतलब इंसान, ह्यूमन फीलिंग्स जो है, तरल मतलब क्या होता है, फ्लोइंग। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दे दूं, आपको बर्थडे में अगर कोई गिफ्ट मिला हुआ है तो आप उसको अपने घर पे अच्छे से संभाल के रखते हो, तो कभी भी अगर आपकी नज़र उस गिफ्ट पे पड़ती है तो आपको समझ में आता है, आपकी यादें ताज़ा हो जाती है, राइट। तो तरल ठेवतात मतलब यादें जो है हमेशा हमारे मन में फ्लो होती रहती है। समझ में आ गया गाइस। वस्तूंशी क्या बताया गया देख लेते हैं, वस्तूंशी निगडित मतलब वस्तूं से रिलेटेड क्या बताया गया है, कोणत्याही आठवण असो अथवा प्रसंग, मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट से रिलेटेड कोई भी याद हो या फिर कोई प्रसंग, प्रसंग मतलब ओकेशन, कोई भी एक ऐसा मतलब टाइम आया हो आपके लाइफ में, त्याचे सर्वार्थाने क्या बताया गया है देख लेते हैं, त्याचे मानवी संदर्भच मतलब उसका ही ह्यूमन रेफरेंस जो है, मानवी संदर्भ मतलब क्या होता है, ह्यूमन रेफरेंस सर्वार्थाने, सर्वार्थाना मतलब ऑल ऑफ द टाइम, मतलब हर टाइम से, हर एक मीन से, मतलब सब चीज़ें से कंपेयर कर ले महत्वाचे ठहरतात, मतलब हर एक चीज़ से कंपेयर कर ले वो क्या होता है, महत्व का रहता है, मतलब बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। समझ में आ गया गाइस। तो ये था हमारे राइटर का और लेसन का डिस्क्रिप्शन, समझ में आ गया आपको। तो चलिए बढ़ेंगे, अभी क्या बताया गया है हमारे लेसन में, किस तरह से ये जो स्टोरी स्टार्ट की गई है उसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। आप लोग ध्यान से सुनिएगा गाइस, बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही आपको सीख देने वाली ये स्टोरी है, ओके। तो देखते हैं, एकदा मी पु ल देशपांडे यांच्याकडे काही एक निमित्ताने गेलो होतो। तो यहाँ पे स्टोरी स्टार्ट हो रहा है गाइस, क्या बताया जा रहा है, हमारे जो राइटर है, राइटर कौन है, राघ जाधव, ये क्या बोल रहे हैं, एकदा मी मतलब एक टाइम पे मैं पु ल देशपांडे, पु ल देशपांडे जो है इनका पूरा नाम है पुरुषोत्तम लक्ष्मण देशपांडे, ओके गाइज। ये रियल इंसिडेंट मतलब रियल टाइम की बात हो रही है, तो ये जो कैरेक्टर्स है ये भी रियल है गाइज, ओके। तो ये जो पु ल देशपांडे है ये बहुत ही ज़्यादा फेमस महाराष्ट्र में हुए थे, इनका जन्म हुआ था 8 नवंबर 1999 को, ओके, और इनका डेथ हो गया था 12 जून 2000 को, ओके। समझ में आ गया आपको, मतलब 8 नवंबर 1919 को इनका जन्म हुआ था और इनकी डेथ हो गई थी 12 जून 2000 को, ओके। तो ये जो है महाराष्ट्र में बहुत ही ज़्यादा फेमस थे, लेखक थे, नाटककार थे, अभिनेता थे, कथाकार थे, ओके, सिंगर भी थे। समझ में आ गया आपको। तो इनके बारे में बताया गया है। तो ये जो राइटर है राघ जाधव, ये एक दिन पु ल देशपांडे इनके घर गए थे, काही एक निमित्ताने गेलो होतो। निमित्त मतलब क्या होता है, कुछ एक पर्पज, मतलब कुछ एक कारण से गया था मैं, ऐसा बोला जा रहा है। काम झाल्यावर मी निघण्याच्या बेतात हो, तो क्या बताया गया है, राइटर बोल रहे हैं कि मेरा जैसे ही काम हो गया, जिस काम से मैं गया था जैसे ही काम हो गया, उसी के बाद मैं निघण्याचा मतलब क्या होता है, निकलने के बेताज, मतलब मैं निकलने की प्लानिंग में ही था कि अभी मैं निकलता हूँ, अबाउट टू लीव मतलब मैं अभी निकलने ही वाला था। तेवढ्यात सुनीताबाईंनी मला थांबवले व विचारले। गाइस सुनीताबाई जो है ये कौन है, ये पु ल जो देशपांडे है इनकी वाइफ है, ओके। ये भी एक बहुत ही अच्छी राइटर थी, ओके। तो सुनीताबाई जो है इन्होंने क्या किया, राइटर को रुका दिया, विचार ले और क्या पूछा, देखते हैं आगे क्या बताया। तुम्हाला शाल दिली तर चालेल काय, पूछा उनको कि मैंने आपको अगर अभी शाल दे दी तो आपको चलेगा क्या, ओके। तो अभी आगे राइटर क्या बोलते हैं देखते हैं। मी एका पायावर हो म्हटले, मैंने एक पैर पे हाँ बोल दिया।
देखिए राइटर ने ऐसा क्यों बोला, क्योंकि पु ल देशपांडे जो है बहुत ही ज़्यादा फेमस थे महाराष्ट्र में, मतलब ग्रेट पर्सनैलिटीज़ में आते थे। अभी अगर, और मैं आपको बता दूं, मैंने आपको लेसन जो है स्टार्ट में एक्सप्लेन करते समय बताया था कि शाल कब देते हैं, एक रिस्पेक्ट के तौर पे भी दिया जाता है, मैंने बताया था आपको, राइट। तो एक बड़े आदमी और उसकी वाइफ से अगर मुझे शाल मिलेगा तो मेरे लिए कितने ऑनर की बात हो जाएगी। तो राइटर के मन में ये सब चल रहा था, ओके। तो राइटर ने फटाक से हाँ बोल दिया। आगे देखते हैं क्या बताया गया है। पु ल व सुनीताबाई यांनी मला शाल द्यावी। पु ल मतलब पु ल देशपांडे और सुनीताबाई उनकी वाइफ, उन्होंने मुझे शाल देना हा मला मोठा गौरव वाटला। राइटर बोल रहे हैं कि ये मुझे बहुत ही ज़्यादा गौरव की बात लगी, मतलब मुझे प्राउड फीलिंग, मेरे लिए जो है ये प्राउड फीलिंग थी। ती शाल मी माझ्या खोलीतल्या सूटकेसमध्ये ठेवून दिली। और राइटर को जो शॉल मिल गई थी वो शॉल उन्होंने ली और वो राइटर अपने घर पे गए और अपने घर में जो सूटकेस था, सूटकेस पता रहेगा ना आपको गाइस, तो वो सूटकेस में क्या कर दी, रख दी। वापरली मात्र कधीच नाही, और उसे कभी यूज़ नहीं किया। गाइस आपको पता रहेगा रिस्पेक्ट के तौर पे दी जाती है, तो उनके मन में एक बहुत ही अच्छी फीलिंग थी कि ये जो मैं घड़ी घड़ी यूज़ करूंगा तो ख़राब हो जाएगी, जूनी हो जाएगी, तो इसीलिए क्या किया उन्होंने, ज़्यादा यूज़ नहीं किया, अपने घर पे रख दिया। आप लोग भी करते होंगे, आपके पास कोई अगर अच्छी एक नई चीज़ आप खरीद लेते हो तो 2-3 दिन आप उसे यूज़ नहीं करते हो, हमारे मन में होता है ना ऐसा फीलिंग। तो आगे देखते हैं, चलिए गाइस क्या बताया गया है। पुढे वाईला क्या बताया गया है, पुढे वाईला विश्वकोशाचा अध्यक्ष म्हणून मी गेलो। पुढे मतलब आगे जाके मैं वाईला, वाई क्या है गाइस, एक जगह है, सातारा जिला जो है महाराष्ट्र में, वहाँ पे एक सिटी है उसका नाम है वाई, ओके। तो वाई में विश्वकोशाचा, विश्वकोश मतलब मैंने आपको बता दिया था क्या होता है, एनसाइक्लोपीडिया। तो एनसाइक्लोपीडिया का अध्यक्ष मतलब चेयरमैन बन के मैं गया था, राइटर बोल रहे हैं, ओके। तिथे नदी काठच्या प्राज्ञ, क्या बताया गया है, वहां पे नदी काठ मतलब नदी के किनारे प्राज्ञ पाठशालेच्या खोलीत मी राहत होतो। प्राज्ञ पाठशाला मतलब एक स्कूल का नाम है, ओके गाइस, समझ में आ गया आपको। तो एक पाठशाला थी जहाँ पे एजुकेशन मतलब पढ़ाई की जाती थी, और वहाँ पे उसमें एक जो खोली था मतलब एक घर था, वहाँ पे ये राइटर रह रहे थे, ओके। आगे बढ़ते हैं। खोलीच्या दक्षिणेकडील, खोलीच्या दक्षिण मतलब क्या होता है, साउथ साइड में, मतलब रूम के साउथ साइड में खिड़क्या कृष्णा नदीच्या चिंचोळ्या प्रवाहावर होत्या। मतलब क्या बताया गया है, खिड़की जो था वो मतलब खिड़की से क्या दिखता था, खिड़की से दिखता था कृष्ण नदी। कृष्ण नदी आपको पता होगा, राइट, रिवर कृष्णा आपने सुना रहेगा, राइट। ये कहाँ पे है, ये वहीं पे है, समझ में आ गया आपको, वही जो जगह है वहीं पे। नदीच्या चिंचोळ्या मतलब क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ। चिंचोळ्या प्रवाहावर होत्या मतलब वो नैरो, मतलब क्या बताया है, जो खिड़की है, खिड़की से जो रिवर दिखता था वो नैरो मतलब बहुत ही पतला जो रिवर गया था। किसका रिवर गया था, कृष्णा नदी का, समझ में आ गया आपको। थंडीच्या दिवसात एक बाई माझ्या खिड़की खालील घाटाच्या छोट्या तटावर तिथे छोटे, क्या बताया गया यहाँ पे, ठंडीच्या दिवसात मतलब ठंडी का टाइम था, एक इंसिडेंट होता है, राइटर ने बता दिया कि मैं वहाँ पे आया, मैं स्कूल में रुका और खिड़की से साउथ साइड से जो खिड़की था वहाँ से कृष्णा नदी का जो है छोटा सा जो है फ्लो जाता था, ओके। ठंडीच्या दिवसात, ठंडी का टाइम था, एक बाई माझ्या, बाई मतलब क्या होता है, एक लेडी, ओके, एक लेडी जो थी, माझ्या खिड़की खालील मतलब मेरे खिड़की के नीचे, घाटाचा मतलब खिड़की के नीचे जो घाट है, रिवर का जो घाट था, छोटा तटावर तिथे, क्या बताया गया है, रिवर के नीचे जो घाट था वहाँ पे एक छोटा सा तट था मतलब छोटा सा किनारा था, तिथे छोटे मूल, क्या बताया गया, तीचे मतलब उसका जो है छोटा सा बच्चा, छोटे मूल एका टोपलीत, टोपली मतलब पता रहेगा ना बास्केट, तो उसका जो छोटा बच्चा था लेडी का, उसने अपना बच्चा जो है बास्केट में रखा था, ठेवून मासे पकड़ण्याच्या उद्योगात होती, मतलब उसने अपना बच्चा जो है किनारे पे जो वटा था मतलब टेकड़ी था वहाँ पे रख दिया बास्केट में, और वो अपना काम कर रही थी। कौन सा काम, मासे पकड़ण्याच्या मतलब वो फिश पकड़ रही थी, ओके। उद्योगात मतलब होता है काम करने, मतलब फिश पकड़ने के काम में वो बिजी थी, समझ में आ गया गाइस। आगे बढ़ते हैं। तिचे बाळ कड़ाक्याच्या थंडीने कुड़कुड़त रड़त होते, तो वो जो बच्चा था मतलब मैंने आपको बताया था ठंडी का टाइम था, राइट, तो उसका जो बच्चा था वो कड़ाक्याच्या थंडीत मतलब कड़ाक्याच्या बहुत जोर की ठंड में ठंडी ने कुड़कुड़त रड़त होते, कुड़कुड़त मतलब एकदम कांपते हुए रो रहा था, छोटा बच्चा था ना गाइस। पण आई तिकडे बघत ही नव्हती, बट जो मम्मी थी वो वहाँ पे देख रही थी, क्या वो वहाँ पे देख भी नहीं रही थी, समझ में आ गया। मला मात्र राहवले नाही, राइटर क्या बोलते हैं कि मुझे रहा नहीं गया, ओके, राइटर बोल रहे हैं कि मुझसे रहा नहीं गया, मी सूटकेस मधील पुलकित शाल काढली। राइटर क्या बोलते हैं, मैंने सूटकेस में से मतलब जो पु ल देशपांडे ने जो शॉल दिया था वो सूटकेस में रखा था, राइट। तो राइटर ने क्या किया, पु ल देशपांडे ने जो शाल दी थी, पुलकित शाल, पुलकित कोई वर्ड नहीं है गाइस, पुलकित इसलिए बोला गया है क्योंकि वो पु ल देशपांडे ने दी थी ना, इसीलिए, ओके।
तो पु ल देशपांडे ने दिलेली शाल काढली, मतलब वो जो शॉल था सूटकेस में से निकाल दिया. 5-50 रुपयांच्या नोटा काढल्या. 5-50 मतलब 5-50 रुपया कुछ जो है उसके भी नोट ले लिए. वह त्या बाईला हाक मारली और खिड़की में से उस औरत को आवाज दिया. हाक मारली मतलब आवाज दिया. ओके, बुलाया. खिड़कीतून ते सर्व खाली दिले. खिड़की में से वो सब जो है नीचे दे दिया. ओके, मतलब जो शॉल था वो और साथ ही साथ जो पैसे थे वो. ओके, और आणि म्हटले, और क्या बोले राइटर, क्या बोले वो सब नीचे देने के बाद, त्या बाळाला आधी शाळीत गुंडाळ. क्या बताया गया है, उस बच्चे को पहले शॉल में गुंडाळ. गुंडाळ मतलब क्या हो जाता है, उसको अच्छे से कवर कर लो, वो ठंड से रो रहा था ना इसीलिए. आणि मग मासे मारत बैस. क्या बताया गया है, फिर बाद में तू मासे मारत बैस मतलब बैठ. ओके, यहाँ पे ऐसे ही एक्सप्लेनेशन के लिए दिया गया है. मासे मारत मतलब मच्छी पकड़ते बैठ. एक बार बस उस बच्चे को जो है उस शॉल से अच्छे से कवर कर दे, फिर तू मच्छी पकड़ते बैठ. ऐसा कौन बोले, ऐसा राइटर बोले. समझ में आ गया गाइस. या घटनेची ऊब पुलकित शालीच्या उबेपेक्षा अधिक होती. ऊब मतलब होता है गाइस वॉर्म. ओके, गर्माहट. ओके, तो राइटर क्या बोल रहे हैं, देखो पु ल देशपांडे ने उनको शॉल दिया था, राइट. तो उनकी जो थी वो ठंडी जो थी वो पूरी तरह से गायब हो चुकी थी वो शॉल ओढ़ने के बाद, राइट. लेकिन राइटर उसको कंपेयर कर रहे किससे, जो अभी इंसिडेंट हुआ था, मतलब उन्होंने उस लेडी के बच्चे को वो शॉल दे दी ताकि वो ठंड से बचे, राइट. तो राइटर बोल रहे हैं कि इस जो घटना की ऊब थी वो पुलकित शॉल से जो है बहुत ज़्यादा थी, मतलब उससे उनको ज़्यादा खुशी हुई थी, ज़्यादा गर्मी मिली थी. ओके, मतलब उनको लगा कि ये जो है शॉल मैंने किसी और के काम, मतलब जिसको ज़रूरत है उसको काम आने के लिए दी है, राइट. तो उनको बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा था. इनडायरेक्टली हम लोग बोले तो वो बहुत ही ज़्यादा खुशी महसूस कर रहे थे एज़ कम्पेयर टू जब उनको पुलकित शाल मिली थी खुद को उनको. ओके, समझ में आ गया गाइज. आगे देख ले, चलिए बढ़ते हैं. कविवर्य गाइज, ये एक इंसिडेंट जो यहाँ पे खत्म होता है. ओके, यहाँ पे जो पु ल देशपांडे वाला जो इंसिडेंट था वो यहाँ पे खत्म हुआ. नेक्स्ट जो इंसिडेंट है क्या बताया गया देख लेते हैं. कविवर्य नारायण सुर्वे खूप सभा. एक पर्सन का नाम लिया गया है, उनका नाम है कविवर्य नारायण सुर्वे. समझ में आ गया. तो ये कौन है, तो मैं आपको बता देता हूँ. ये जो है ये मराठी सुप्रसिद्ध कवि है. समझ में आ गया. और इनके बारे में क्या बताया गया देख लेते हैं. खूब सभा सम्मेलन गाजवत. सभा मतलब क्या होता है, ओकेशंस. ओके, और सम्मेलन मतलब होता है गैदरिंग्स, मतलब बड़ी बड़ी कोई ओकेशंस गैदरिंग हुआ करती थी. तो कविवर्य मतलब ये कवि थे, राइट. तो ये बहुत सारी जगहों पे क्या करते थे, अपनी जो है खासियत, अपना जो स्किल्स है वो बताया करते थे. अच्छी अच्छी गाने गाया करते, कविता सुनाया करते थे. ओके, आगे देखते हैं. पुढे ते साहित्य संमेलनाचे अध्यक्ष ही झाले. क्या बताया गया है, आगे जाके राइटर जो बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं कि जो कविवर्य नारायण सुर्वे है ये आगे जाके साहित्य सम्मेलनाचे, मतलब लिटरेचर का जो सम्मेलन रहता है, गैदरिंग्स रहता है, उसके ये अध्यक्ष भी बन गए. मतलब ये खुद लिटरेचर के गैदरिंग से क्या बन गए, अध्यक्ष, मतलब चेयरपर्सन बन गए. ओके, परिणामत मतलब उसका रिजल्ट क्या हुआ, उसके बाद क्या होता है. त्यांच्या कार्यक्रमांना, मतलब अभी देखिए ये खुद बहुत ही बड़े चेयरमैन बन गए उस जगह के, राइट, उस गैदरिंग्स के. तो उसके बाद उसका रिजल्ट, उससे क्या चीज़ हुई देखते हैं. त्यांच्या कार्यक्रमांना अहोरात्र, मतलब उनका जो भी कार्यक्रम होता था, अहोरात्र मतलब क्या होता है, डे एंड नाइट, भरतीच असे. मतलब अभी देखिए ये पर्सन जो है ये खुद ही चेयरमैन बन गए हैं और ये बहुत ही अच्छे फेमस है महाराष्ट्र में. तो उनके जितने भी कार्यक्रम होते थे वहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्दी होती थी, मतलब बहुत ज़्यादा लोग जो है विजिट करने आते थे, एन्जॉयमेंट करने आते थे. ओके, प्रत्येक कार्यक्रमात सन्मानाची शाल व श्रीफळ. क्या बताया गया है, हर एक कार्यक्रम में क्या बताया गया है, सन्मानाची शाल. अभी गाइज आपको पता रहेगा, मैंने आपको लेसन एक्सप्लेन जब स्टार्ट किया था तभी मैंने बता दिया था, शॉल जो है वो सम्मान देने के लिए, रिस्पेक्ट देने के लिए भी उड़ाई जाती है, राइट. तो ये जितने कार्यक्रम करते थे उनको शॉल मिलती थी. ओके, सन्मानाची मतलब रिस्पेक्टफुल शॉल मिलती थी. वह श्रीफळ, श्रीफळ मतलब क्या होता है गाइज, कोकोनट. आपको पता रहेगा, पहले की प्रथा की बात करें तो लोगों को जो है शॉल उड़ाई जाती थी, हाथ में कोकोनट दिया जाता था, मतलब एक गुड, मतलब ब्लेसिंग्स के तौर पे. ओके, मतलब अच्छे हमारा जो ग्रैटिट्यूड बताने के लिए, राइट. तो श्रीफळ मतलब होता है कोकोनट. ओके, त्यांना मिळत राही, मतलब अभी देखिए ये यहाँ पे बात हो रही है नारायण सुर्वे की, और ये बहुत सारे कार्यक्रम्स करते रहते थे, तो उनको हमेशा जो है ज़्यादातर पे शॉल और श्रीफळ जो है मिलता ही रहता था. एकदा ते मला म्हणाले, तो एक दिन उन्होंने मेरे को क्या बोला, राइटर को क्या बोला, तो देखते हैं क्या बताया गया है. या शाली घेऊन मी आता शालीन बनू लागलो आहे. तो अभी यहाँ पे वो क्या बोल रहे हैं कि ये शाल जो है ले लेके मैं अभी क्या बनते जा रहा हूँ, शालीन बनते जा रहा हूँ गाइस. ओके गाइस, शाल और शालीन ये दो अलग वर्ड है. ओके, शाल मतलब मैंने आपको बता दिया जो गर्माहट के लिए, रिस्पेक्ट देने के लिए ओढ़ी जाती है. ओके,
और साथ ही साथ शालीन मतलब क्या होता है, डिसेंट मतलब काइंडनेस। अभी देखिए कोई भी पर्सन को शॉल देंगे तो उसका इमेज जो है सोसाइटी में बढ़ेगा, राइट, और उसको अगर ज़िंदगी में और भी आगे शॉल मिलते जा रही है मतलब उसका जो है इमेज बढ़ते जा रहा है, वो बहुत ही ज़्यादा काइंड पर्सन हम लोग बोल सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे जो कविवर्य नारायण सुर्वे थे ये क्या बोले राइटर को कि ये शाल ले लेके अभी मैं क्या बन चुका हूँ, शालीन बन चुका हूँ, मतलब मैं अभी बहुत ही ज़्यादा डिसेंट बन चुका हूँ। तो इसके ऊपर राइटर के क्या विचार है देख लेते हैं गाइज, ओके। तो आगे देखते हैं क्या बताया गया है। त्यांच्या बोलण्यातील उपरोधिक, उपरोधिक मतलब होता है सार्केजम, ओके, मतलब जो कॉमेडी जो था, टॉन्ट जो था, मतलब उनके बोलने में एक ये कॉमेडी थी। क्या कॉमेडी थी देखते हैं। खोज माझ्याच नव्हे तर कोणाच्याही सहजपणे लक्षात येणारी होती। क्या बताया गया है, उनका जो ये कॉमेडी था ये मुझे नहीं तो किसी और को भी आराम से समझ में आ जाता। तो अभी राइटर क्यों बोल रहे हैं कि उन्होंने ऐसा कॉमेडी किया, देख लेते हैं। शाल व शालीनता यांचा संबंध काय। तो राइटर उनको पूछते हैं कि शाल और शालीनता इन दोनों में का संबंध क्या है, मतलब इन दोनों का रिलेशन क्या है। खरे तर खरीखुरी शालीनता शालीविनाच शोभते। तो राइटर बोलते हैं मतलब कि खरीखुरी मतलब सचमुच की शालीनता, मतलब सचमुच का काइंडनेस, सचमुच का डिसेंटनेस जो है वो शाल के बिना ही अच्छा रहता है। अब गाइज मैं आपको अगर बता दूं, अच्छा रहने के लिए, अच्छा पर्सन बनने के लिए शॉल मिलना ज़रूरी है क्या? शॉल के बिना भी आप लोग जो है अच्छे पर्सन बन सकते हो, काइंड पर्सन बन सकते हो, राइट। तो यहाँ पे राइटर जो है वो भी यही बोल रहे थे कि सचमुच अगर अच्छा बनना है तो शाल के बिना भी आप लोग बन सकते हो, शाल के बिना ही ये शोभा देता है, ओके। अगर आप लोग अच्छा बनने के बाद सक्सेस हासिल करोगे तो क्या होगा, आपका और भी नाम होगा, राइट। सुर्वे मुळातच शालीन, मतलब क्या बताया गया है, राइटर जो है खुद से ही बात कर रही है। सुर्वे जो थे, नारायण सुर्वे जो थे, ये मुळातच मतलब क्या बताया गया है, बेसिकली मतलब पहले से ही शालीन थे, मतलब पहले से ही शाल उनको मिलती नहीं थी ना, उससे पहले से ही ये क्या थे, शालीन थे। समझ में आ गया। इसीलिए जो राइटर है, अभी हम लोग ने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि कविवर्य नारायण सुर्वे ने क्या कहा था, शाल ले लेके मैं शालीन हो गया हूँ। तो राइटर ने क्या बोला कि ये उनका टॉन्ट मारने का तरीका था। तो क्यों था, क्योंकि आपको समझ में आ ही गया होगा कि कविवर्य नारायण सुर्वे जो थे वो शाल मिलने से पहले ही शालीन थे, मतलब बहुत ही ज्यादा डिसेंट थे, ओके। क्या बताया गया देख लेते गाइस। शालीच्या वर्षावाखाली त्यांची शालीनता कधी हरवली नाही। क्या बताया गया है, राइटर जो है वो बोल रहे थे कि शालीच्या वर्षावाखाली मतलब उनको जिंदगी में बहुत सारी शॉल मिली थी। कविवर्य नारायण सुर्वे की बात कर रहे हैं कि उनको जिंदगी में बहुत सारी शॉल मिली थी, उसके बाद भी त्यांची शालीनता मतलब उनका जो काइंडनेस है, उनका जो बड़प्पन है, कभी ही हरवले नहीं मतलब कभी गुम नहीं हुआ, कभी खत्म नहीं हुआ। गाइस देखो, दो टाइप के पर्सन रहते हैं जिनको सक्सेस मिलने के बाद वो कभी चेंज नहीं होते, और डिसेंट हो जाते हैं और पोलाइट हो जाते हैं। और एक टाइप के पर्सन रहते हैं जो अगर सक्सेस मिल गया तो अकड़ आ जाती है उनमें, मतलब वो बहुत ही ज़्यादा अभी ये हो जाते हैं, राइट, मतलब कि मैं बड़ा हो गया हूँ, अभी घमंडी हो जाते हैं, राइट। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं राइटर कि इनको शॉल मिलने से पहले भी ये और शॉल मिलने के बाद भी इनकी जो भी शालीनता में थी, मतलब इनकी जो भी काइंडनेस था वो कभी भी गुम नहीं हुआ। समझ में आ गया गाइस आपको। आगे बढ़ते हैं, क्या बताया गया है, कधी शीन ही झाली नाही। शीन मतलब कमी, जो उनके अंदर काइंडनेस है वो कभी कम भी नहीं हुआ और वीक भी नहीं हुआ। समझ में आ गया गाइस, समझ में आ गया आपको। चलिए बढ़ते हैं आगे, क्या बताया गया है। मी कविवर्यांना म्हटले, तो राइटर बोलते हैं, अभी इतना जो हमने सुना ये सब राइटर जो है खुद से बात कर रहे थे। मी कविवर्यांना म्हटले, मैंने जो है कविवर्य को मतलब सुर्वे जी को बोला। क्या बोला देखते हैं राइटर ने, शालीमुळे शालीनता येत असेल तर मी कर्जबाजारी होईन। तो अभी राइटर क्या बोलते हैं, देखिए कविवर्य नारायण सुर्वे ने क्या बोला था कि शाल के वजह से जो है शालीनता आती है। तो राइटर उसके ऊपर जवाब क्या देते हैं, देखिए, शालीमुळे शालीनता येत असेल, अगर शॉल से शालीनता मतलब अच्छाई आती है लोगों में, लोग जो है अच्छे हो जाते हैं, काइंड हो जाते हैं, तो मैं कर्जबाजारी होईन। कर्जबाजारी मतलब मैं कर्जा ले लूँगा बहुत सारा। क्यों बोलते हैं राइटर, देखते हैं। भिकेला लागेन, मैं लोगों से भीख भी मांगूंगा, कर्जा भी ले लूँगा, पण शेकडो शाली खरीदेन, और उन पैसों से जो भी मुझे भीख मिलेगी, जो भी मुझे मैं कर्जा लूँगा, उन पैसों से क्या करूँगा, सैकड़ों मतलब बहुत सारी, ओके, अमाप शाल खरीदेन मतलब शाल जो है खरीदी करूँगा, ओके, खरेदी करून सर्वांना एक एक शाल लगेचच नेऊन देन। क्या बताया गया है, राइटर बोल रहे हैं कि अगर ऐसा हुआ कि शाल से ही जो है अच्छापन आता है तो मैं भीख मांगूंगा, मैं लोगों से कर्जा ले लूँगा और उस पैसे से शॉल ले लूँगा और दुनिया में सबको एक एक शॉल दे दूंगा, ओके, सबको जाके दे दूंगा। क्यों बोले वो, यावर ते शालीन कवी मनापासून हंसला। तो क्या बताया गया है, जो शालीन कवि था मतलब नारायण सुर्वे जो थे वो क्या मन से एकदम बहुत ज़्यादा हंसने लग गए थे ये सब सुन के। तो अभी वो क्यों हंसे, इसके पीछे का कॉन्सेप्ट बताता हूँ। देखिए, सुर्वे जी ने क्या बोला था कि मैं शॉल ले लेके शालीन हो चुका हूँ। तो यहाँ पे जो है
राइटर को क्या लगा कि अगर शॉल लेने से लोग शालीन हो जाते हैं, अच्छे हो जाते हैं, तो राइटर भी जो है उसके ऊपर क्या हंसी मजाक वाला जवाब देते हैं कि अगर लोग अच्छे हो रहे हैं तो पूरी दुनिया को अच्छा करने के लिए, पूरी दुनिया को एकदम सिंपल बनाने के लिए, लोगों में अच्छा ही बन जाए, तो इसीलिए मैं क्या करूंगा, लोगों से कर्जा ले लूंगा, लोगों से भीख मांगूंगा और उस पैसे से शाल लेके हर एक को दे दूंगा, ताकि हर एक लोग क्या हो जाए, हर एक लोग शालीन हो जाए, मतलब इस दुनिया में कभी भी बुराई नहीं रहेगी। समझ में आ गया गाइस? इसके पीछे का बोलने का मतलब ये था। समझ में आ गया गाइस आपको? चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या बताया गया है, शालीमुळे शालीनता येते की जाते। अभी देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आपको पूछा गया है, शाल के मुड़े मतलब जो शॉल रहता है उसके वजह से शालीनता आती है कि जाती है। येते की जाते मतलब, येते मतलब आती है, जाते मतलब जाती है। ओके, या प्रश्नाचे माझे उत्तर जाते असे आहे। तो इसका आंसर जो है, राइटर क्या बोल रहे हैं, इसका आंसर जो है मेरे लिए, इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है जाते, मतलब जाती ही है शालीनता। कोई भी लोग जो है वो ज़्यादा इमेज, मतलब ज़्यादा अच्छा, सोसाइटी में ज़्यादा नाम हो जाने के बाद क्या हो जाते हैं, वो लोग घमंडी हो जाते हैं। सन्मान करण्याच्या रूपाने आपण, क्या बताया गया है यहाँ पे, क्या देखो बहुत ही अच्छी लाइन दी गई है गाइस, सन्मान करण्याच्या रूपाने आपण खरे तर एक शालीन जग गमावून बसण्याचा धोकाच मोठा आहे। क्या बताया गया है, शाल किस लिए दी जाती है, सम्मान करने के लिए। तो राइटर यहाँ पे बोल रहे हैं कि सम्मान करने के लिए जो हम लोग इस रूप में, सम्मान करने के रूप में अपन मतलब हम लोग जो है शाल देते हैं लोगों को, तो इस वजह से क्या होगा, खरे तर एक शालीन जग, मतलब अगर हम लोग को इसी तरह से शॉल देते रहे, लोग जो है क्या हो जाएंगे, घमंडी हो जाएंगे, और एक शालीन जग मतलब जो पहले से ही अच्छा जग है, सिंपल जग है, जग मतलब दुनिया है, ओके, ये क्या हो जाएगी, गमावून बसण्याचा धोकाच मोठा है, मतलब हम लोग इस अच्छी दुनिया को खो देंगे, गमाउन मतलब खो देना, ओके, और ये बहुत ही बड़ा धोखा है, मतलब बहुत ही ज़्यादा हमारे लिए खराब चीज़ है दुनिया के लिए। समझ में आ गया गाइज आपको? तो चलिए गाइज नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन है जो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देख लेंगे। अगर जो भी मैंने आपको आज एक्सप्लेन किया उसमें अगर आपको कुछ चीज़ समझा नहीं होगा, आपको कोई वर्ड का मीनिंग चाहिए रहेगा, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, ओके गाइज। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग गई होगी, आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा, तो गाइज मुझे आप लोग का सपोर्ट चाहिए, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कर दीजिए। ओके गाइज, थैंक यू।